एक सुबह जब सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता से आसमान में चमक रही थी, एक आदमी जिसका नाम जम था खुशी खुशी हाइबरनेशन मशीन में दाखिल हुआ। उसके दिल में एक नई दुनिया का ख्वाब बसा हुआ था, जहां वो 90 साल तक सोकर जागेगा। उसके जहन में यह तसव्वुर था कि जब वो बेदार होगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है, एक अजीब सा एहसास उसके वजूद में सरायत करता है। मशीन में कुछ खराबी आ रही थी। वो फौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा फंस जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाल लेता है। अब वो खौफजदा हो जाता है। क्या कुछ गलत हो गया है, वो सोचता है। बेचैन होकर वो कमांड सेंटर की तरफ दौड़ता है, ताकि कप्तान को जगाकर बता सके कि लोग वक्त से पहले जाग रहे हैं। उसने कई औजार इस्तेमाल किए, मगर कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, जमीन पर मदद का पैगाम भेजना। लेकिन जहाज और जमीन के दरमियान फासले की शिद्दत इतनी है कि पैगाम को पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल, यानी पूरा अमल 55 साल लेता। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। मायूस होकर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वो तन्हाई में पूरे जहाज में भटकता रहता है। फिर एक दिन जब वो अपनी लोनलीनेस में गुम था, उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वो अकेला नहीं। वो जल्दी से उसकी तरफ जाता है, मगर करीब जाकर पता चलता है कि वो एक रोबोट है। अब उसकी जिंदगी एक ही कमरे और एक ही खाने तक महदूद हो जाती है। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है जो हाइबरनेशन मशीन में सो रही होती है। इसके दिल में एक ख्वाहिश जागती है और वो एक गलत फैसला करता है। वो उसे वक्त से पहले जगाने वाला होता है। अपने औजारों से मशीन में छेड़छाड़ करके वो लड़की औरोरा को जगा देता है। अब जहाज में वो सिर्फ दो इंसान रह गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। औरोरा की सालगिरह पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से इसके लिए पार्टी का इंतजाम करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। औरोरा कहती है, अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त रोबोट आर्थर को एहसास होता है कि औरोरा को सच मालूम नहीं। वो सारा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपनी तन्हाई की वजह से जगाया था। जिम उसी वक्त अंगूठी निकालकर उसे प्रपोज करने वाला होता है, मगर सच सुनकर औरोरा टूट जाती है। इसके दिल में ख्याल आता है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी इससे छीन ली। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और जिम से बात करना छोड़ देती है। इसी दौरान जहाज में एक खतरनाक फनी खराबी पैदा हो जाती है। अगर उसे ठीक ना किया गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर निजाम ठीक करना पड़ता है, जहां शदीद गर्मी और खतरा होता है। औरोरा बर वक्त मशीन का हैंडल खींचती है, मगर जिम खला में गिर जाता है और उसकी हिफाजती रस्सी टूट जाती है। अरोरा पूरी कोशिश करती है कि उसे वापस खींचे, मगर जिम के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। वो फौरन कप्तान की अथॉरिटी वाली घड़ी इस्तेमाल करके तमाम फर्स्ट एड सिस्टम्स ऑन कर देती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बचती है जिसमें कोई दोबारा 90 साल सो सकता है। जिम कहते हैं, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। मैंने तुम्हें अपनी खुद गर्जी की वजह से जगाया था, मगर अब मैं अपनी गलती दुरुस्त करना चाहता हूँ। अब फैसला अरोरा के हाथ में होता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। जिम दोबारा उसे शादी की पेशकश करता है। इस बार अरोरा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी जहाज में साथ गुजारते हैं। जब 88 साल बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है और बाकी सब मुसाफिर जागते हैं, तो मरकजी हॉल में एक हैरान कुन मंजर होता है। पूरा जहाज एक खूबसूरत सब्ज बाग बन चुका होता है। जम और अरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने बाद में आने वाले मुसाफिरों के लिए एक पैगाम छोड़ा, अगर जिंदगी में साथ देने वाला हमसफर हो तो इंसान कहीं भी किसी भी हालत में खुश रह सकता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी है जो खुशी और गम दोनों में आपका साथ देता है?